पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल ने फीता काट का शुभारंभ किया। खबर गोंडा जिले से है, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र नौबस्ता गांव में पूर्वांचल की पहली अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री नारी ज्ञान स्थली की पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय कृष्ण सिन्हा के जन्मदिवस के अवसर पर 18 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व उनकी पत्नी तन्वी जायसवाल ने फीता काट कर शुभारंभ किया। एसपी ने कहा कि फैक्ट्री खुलने से ग्राम पंचायत का नाम होने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार के सृजन होंगे। कहा कि यह कार्य अत्यंत सराहनीय व सामाजिक है। कंपनी के सीईओ डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री में निर्माण किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य अमरीश दत्त सिंह ने कहा कि फैक्ट्री बन जाने से क्षेत्र में औद्योगिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टर आरती सिन्हा ने कहा, फैक्ट्री से निर्मित उत्पाद की आपूर्ति देश विदेश में भी की जाएगी। कार्यक्रम में प्रबंधक नीलू सिन्हा, आनंदित रजक समेत ग्रामीण उपस्थित रहे हैं। फैक्ट्री का उद्घाटन को लेकर एसपी विनीत जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी तन्वी जायसवाल ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये जनपद गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में नौबस्ता ये गांव है। यहाँ पर श्री दीपेंद्र सिन्हा जी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए, एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य करते हुए एक फैक्ट्री की यहीं स्थापना की है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाएगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर इन्होंने गाँव वालों को प्रदान किया है। इस प्रकार आज इस फैक्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनके द्वारा बहुत ही बारीक काम करते हुए बड़े अच्छे अत्याधुनिक जो है उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिनको आगे चलकर ये देश विदेश में निर्यात किए जाएंगे। और ऐसी जगह पर गांव में आकर वापस इस तरह की संस्था को यहाँ पर स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत ही समाज के लिए सराहनीय योगदान है। और निश्चित ही ये दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है कि किस प्रकार हमारी उचित शिक्षा दीक्षा के उपरांत जब हम कुछ अर्जित कर लें तो वापस हमें अपने गांव लौटकर स्थानीय लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत आप बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं, और गांव वालों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि उनको अपने गांव में इतने उच्च स्तर की ये फैक्ट्री यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा, और निश्चित ही रोजगार के नए नए अवसर उनके लिए सृजित होंगे। और लोगों के लिए क्या उद्योग? डॉक्टर कृष्णा सिन्हा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी हस्ती रही हैं जो कि बहुत मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है। और आज ये शुभ दिन है कि उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने ये फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी ये उनका स्वदेश मोमेंट है। जैसे हम फिल्म्स में ये देखते थे कि इंसान अमेरिका चला गया और वहाँ से आके अपने गाँव से, अपनी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे रोज़गार वो सृजित करना चाहता है और रोज़गार को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और मुझे लगता है कि सिर्फ गोंडा शहर में नहीं बल्कि देश और विदेश में भी इसका प्रसार होना चाहिए। और लोगों को ये लेसन मिलना चाहिए कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं, यदि आप अपने ही घर में अंधेरा दूर नहीं कर सकते तो फिर आपकी शिक्षा दीक्षा का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने यही सिद्ध किया है। डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा के लिए तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें कि उन्होंने एक प्रेरणादायक काम किया है, जो कि सबको ही प्रेरणा देगा कि देश विदेश में कहीं भी दीक्षा हासिल कर ले, अपने गांव को कभी ना भूलें, अपनी मिट्टी को कभी ना भूलें, और सदैव अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्लान करके चले जाते हैं फिर उनको वापस लाने के लिए? यही कि कुछ भी पढ़े, कहीं भी रहें, पर यदि आप किसी के जीवन में उजाला नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा का कोई लाभ नहीं है। आपकी शिक्षा का तभी फ़ायदा है जब आप जो लोग हैं उनका कुछ लाभ उनको भी दे सकें, आपकी शिक्षा से उन्हें भी फ़ायदा हो सके, और आप कोई रोज़गार जनरेट कर पाएँ। आज के इस पीढ़ी में, आज अगर आप देश का भी माहौल देखेंगे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, बिजनेस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही विजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए। तो इसी दिशा में डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा ने भी एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, और हम सब उनको थैंक्स देते हैं एसपी गोंडा डिस्ट्रिक्ट विनीत जी को और उनकी वाइफ तन्वी जी को, जो अपने इतने कीमती समय के बीच में यहाँ आए। लेकिन हम मेनली उनको इसलिए यहाँ आके ये इनवाइट करना चाहते थे कि वो थोड़ा इंस्पायर कर रहे हैं गांव को। ये जो प्लांट है इसमें इसके पीछे दो सोच है।
एक तो रोज़गार की बात है ही, साथ ही यहाँ स्किल जो मॉडर्न स्किल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर्किट्स की, जो कि जिसके बारे में बच्चे सुनते हैं, यहाँ के वर्कर्स सुनते हैं कि फ़ोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है, वो खुद अपनी आँख से देखें और अपने हाथों से सीखें, वो हुनर आए कि एक इंडस्ट्रियल, जैसा कि तन्वी जी ने बताया कि पूरे कंट्री का इस समय उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि और आधुनिक स्किल्स ये गांव-गांव तक पहुँचे। तो हम लोगों का उद्देश्य तो ऊंचा है कि ये एक शुरुआत है, इससे एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट की शुरुआत होगी इस क्षेत्र में, इस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। थैंक यू। इससे पहले आपने बताया कि ये अहमदाबाद अन्य जगह, हाँ। यूपी में और इधर पूर्वांचल में पहला आपने गांव में कैसे सोच बनाई कि गांव के युवाओं के लिए फैक्ट्री डाली जाए? तो देखिए, जैसे तन्वी जी और विनीत जी बता रहे थे कि जिसको जो एजुकेशन मिले उस हिसाब से काम करना चाहिए, तो हम फॉर्चुनेट थे कि हमारी एजुकेशन IIT से हुई, IIT खड़गपुर से हुई, वैसे यहीं गोंडा से निकले, लेकिन फिर जब वो इंजीनियरिंग में आगे बढ़े तो फिर ये लगा कि वो इंजीनियरिंग की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपने गांव तक, अपने शहर तक पहुंचनी चाहिए। तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो इंजीनियर का है, तो हम वही काम कर सकते हैं। अब हम आलू का उत्पादन करने में हमें थोड़ी समस्या होगी, इसके लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं वो हम जानते हैं और उसी का काम यहाँ पर करवा सकते हैं। इस कंपनी के बाद अब दूसरा लक्ष्य क्या होगा आपका? नहीं, जैसे बता रहे थे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेल्ट की शुरुआत हो इस एरिया में, जिसको हम लोग चाहते हैं तराई वैली इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाए, और ये उसकी पहली यूनिट रहे, और यहाँ ये एक अहमदाबाद या नोएडा जैसा एक क्षेत्र बन जाए, और आप लोग 10 साल के बाद भी लौट के आए गोंडा, तो ये खुशी महसूस करें कि आपने इसकी शुरुआत में मदद की विनीत जी और तन्वी जी से। रोजगार की दिशा में जो लोग प्लान कर गए गाँव से, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो अब रोजी रोटी सबकी चलनी ही है, तो उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी जैसे जो सक्षम लोग हैं उनकी है कि वो आके ऐसी यूनिट लगाएं कि लोग अब रोज़गार उनको गांव में ही मिल जाए, क्योंकि क्षमता है, अपने लोगों में क्षमता है और सीखने की चाह भी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो फिर नेता तो पैदा कर सकते हैं, मगर जिस तरीके से आपने ऐसे छोटे गाँव में अमेरिका से आकर आपने इतनी बड़ी सोच यहाँ पैदा की, तो क्या कहेंगे? अब ये छोटी मुँह बड़ी बात हम नहीं करना चाहते हैं नेताओं के बारे। कुमार पांडे एडवोकेट, ये कह लीजिए कि नौबस्ता इंडस्ट्रीज के CEO मिस्टर दीपेंद्र सिन्हा के मैं बचपन का साथी हूँ, एक साथ पढ़ा हूँ, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे मित्र ने गोंडा ने एक ऐसी यूनिट की स्थापना की है जिससे गोंडा का ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा। सबसे खूबसूरत बात इसके अंदर ये है कि दीपेंद्र सिन्हा जी का एक ड्रीम है कि उनके गांव के लोगों को इसमें फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और ये फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। इनके प्रोडक्शन भारत के कुछ चुनिंदा शहरों के अंदर ही केवल उपलब्ध है। हमारा गौरव है कि हमारे गोंडा जैसे ज़िले में और नौबस्ता जैसे इंटीरियर गांव में इस तरह की फैक्ट्री की स्थापना निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं इस फैक्ट्री को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं, पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये फैक्ट्री नित्य नई सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहे।